प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। नमस्कार, मैं सावी दीवार अर्पा रेडियो के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है कार्यक्रम अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम में इन दिनों हम गीता के संदेशों को आज के और अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अब तक हमने विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और अभ्यास योग को समझने का प्रयास कर चुके हैं और अब 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में हम सही अर्थों में विज्ञान और अध्यात्म के बीच परस्पर प्रगाढ़ संबंध को भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ज्ञान विज्ञान योग में हम ईश्वर की दिव्य शक्तियों और भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, प्राकृतिक 2 स्वरूपों में हम ईश्वर को अनुभूत कर सकते हैं, अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति और परा अर्थात चेतन जीव प्रकृति। अपरा भौतिक प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सम्मिलित हैं, जबकि परा अथवा जीव चेतन प्रकृति में स्वयं जीवात्मा अथवा अंतरात्मा। साथियों, व्यक्ति संसार में किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाला ही क्यों न हो, वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त ही होता है और प्रत्येक प्राणी में जीवात्मा अथवा अंतरात्मा का होना भी अकाट्य सत्य है और इस अपरा और परा प्रकृति के मूल में ही ईश्वरीय सत्ता का वास है। साथियों, जरा गहराई से विचार करें। अपरा अथवा भौतिक प्रकृति जैसे पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, बुद्धि आदि मानव निर्मित नहीं है। उसी तरह परा अर्थात जीव चेतन प्रकृति भी जैसे चेतना, अंतरात्मा अथवा आत्मा, प्राण भी मानव निर्मित नहीं है। सब एक सूत्र में पिरोए हुए ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। अब चूंकि हमारा अस्तित्व भी ईश्वर से ही संबंधित है, ईश्वर को जानने, समझने और उनके समीप पहुंचने की प्रक्रिया को ही भक्ति कहते हैं। साथियों, भक्ति 4 तरह की होती है और हम में से हर कोई इन चारों प्रकारों में से एक प्रकार का भक्त अवश्य ही होता है। प्रथम प्रकार है आर्त भक्त का। संसार में प्रायः इस तरह के भक्त सर्वाधिक होते हैं। ये वो भक्त हैं जो संकट में ईश्वर को याद करते हैं। जिज्ञासु भक्त, ये वो भक्त होते हैं जो सदैव ईश्वरीय सत्ता को जानने के प्रयास में लगे होते हैं। अर्थार्थी भक्त, साथियों, ऐसे भक्त संसार में अधिकाधिक मात्रा में होते हैं जो प्रलोभनों से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं और धनार्जन के इच्छुक होते हैं। और चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त। ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे मीराबाई, सूरदास जी, रैदास जी, हरिदास जी और भी अनेक नाम। भारत भूमि ऐसे ज्ञानी भक्तों से सदैव परिपूर्ण रही है। ये भक्त ईश्वर के सर्वप्रिय होते हैं। साथियों, भक्ति के इन चारों में से किसी भी प्रकार के मानने वाले हों हम, ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते। वे इतने दयालु हैं कि सभी प्रकार के भक्तों की प्रार्थनाएं समान भाव से स्वीकार लेते हैं। साथियों, हमें भौतिक और आध्यात्मिक अर्थात
अपरा और परा प्रकृति में संतुलन बनाते हुए अपने जीवन को सहज सरल भाव से जीना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें उसी ईश्वरीय सत्ता में एकाकार होना है। तो श्रोता साथियों, आज के प्रसारण में बस यहीं तक। शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी, तो सुनते रहिएगा अध्यात्म पथ स्वयं की ओर और बने रहिएगा अर्पा रेडियो पर। जय श्री कृष्ण। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा